हेल्प से हो रही है तो उसके लिए हम कोई टर्म यूज करते हैं, तो वो क्या होती है? तो बाइंग एंड सेलिंग जब हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ई बाइंग। और ओके, ई बाइंग सोचो और क्या हो सकता है अगर आप इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो? ई कॉमर्स और यू कैन से ई बिजनेस। अभी आप मुझे एक बात बताओ, दैट इज करेक्ट, वो ई बिजनेस हो गया। अभी मुझे ये बात बताओ, जैसे हमने देखा कि वो फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि अपने मम्मी पापा के टाइम में सोचो और बताओ कि तब ऐसा होता था, वो कर लेते थे ऑनलाइन ऑर्डर? नहीं होता। तो इट मींस ये कुछ रीसेंट है, मतलब ये बिजनेस करने का नया तरीका है, राइट? तो अभी ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को करने का नया तरीका। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। कि आजकल बिजनेस को करने के नए नए तरीके कौन से आ रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, जैसा आपने बोला, ई बिजनेस, राइट? तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ई बिजनेस क्या है। वैसे भी सबसे पहले हमारा जो इमर्जिंग मोड है बिजनेस को करने का, वो ई बिजनेस है, राइट? तो सबसे पहले समझेंगे कि ई बिजनेस क्या है। आई वांट यू टू राइट द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस in your notebooks along with me. Okay? So it refers to the conduct of trade, commerce, and industry using computer networks. Okay? So जो भी ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स। और अगर मैं मोस्ट फेमिलियर वाला बोलूँ तो आप किससे ज्यादा फेमिलियर हो? इंटरनेट से। सो इंटरनेट की हेल्प से जो ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसके अंदर आ जाती है? ई बिजनेस। अभी जो मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, तब आपने ई बिजनेस से पहले ई कॉमर्स बोला, राइट? सो मेनी टाइम्स ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स को एक ही समझा जाता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स जो है इनमें डिफरेंस है, ठीक? तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज देख लेते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में बेसिक डिफरेंस है। तो ई बिजनेस जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मींस इट इज वाइडर देन ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। अगर मैं आपको बोलूं इंटरनेट की हेल्प से सिर्फ बाइंग और सेलिंग हो रही है, ओनली बाइंग एंड सेलिंग यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। और ई बिजनेस इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट। इसमें वो बाइंग एंड सेलिंग से पहले के भी प्रोसेस आ जाते हैं, उसके बाद वाले भी, कि ठीक है अगर आपको कुछ ऑनलाइन बेचना है तो उससे पहले बिजनेसेस क्या करते हैं, क्या प्रोडक्शन है, कैसे वो अपनी इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, कैसे वो सारा सामान प्रोक्योर करते हैं, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? ई बिजनेस में। इज इट क्लियर? पता चला कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फर्क क्या है? ओके, सो अब हम देखेंगे कि ई बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है। हम बोल सकते हैं कि ई बिजनेस के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, राइट? सो
को और अच्छे से समझने के लिए, एंड आई वांट कि आप इसका एक फ्लो चार्ट जो है वो नोट भी करें, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे आपको क्या दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है? बिजनेस। ओके, दिस इज बिजनेस ए, दिस इज बिजनेस बी, मतलब आपको दो पार्टीज नजर आ रही है और दोनों क्या है? बिजनेस। तो जो बिजनेस बी है उसे कोई कंपोनेंट चाहिए बिजनेस ए से, तो उसने क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। अभी हम पढ़ रहे हैं ई बिजनेस, तो वो जो ऑर्डर प्लेस होगा वाया एन ऑनलाइन चैनल, तो किसी वेबसाइट के थ्रू उसने ऑर्डर प्लेस किया। इस बिजनेस का उस वेबसाइट के थ्रू उसने ऑर्डर प्रोसेस किया और जो उसे चाहिए था उसे उसने सप्लाई किया। सो दिस इज हाउ B2B वर्क। क्लियर? तो अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे B2B का। तो आप ये देखो, ये क्या है? इंडिया मार्ट। हैव यू एवर हर्ड ऑफ इंडिया मार्ट? सुना है इंडिया मार्ट के बारे में? कभी कोई टीवी पर इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी हो? इंडिया मार्ट की टैगलाइन है, बिजनेस करना बड़ा आसान है, राइट? तो चलो देखते हैं इंडिया मार्ट में कैसे जो B2B कॉमर्स जो है उसकी ट्रांजैक्शन होती है। तो ये है इंडिया मार्ट। अगर सपोज करो कि आप एक बिजनेस हो, लेट अस सपोज आप ये ले लो कि मैं जो हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है या कोई भी मेरी फर्म है जिसमें बैग्स बनाती हूँ। अब मैं बिजनेस हूँ, मैं बैग्स बनाऊंगी, तब फाइनल कंज्यूमर आपके मुझसे बैग्स खरीदेगा, राइट? अभी बैग्स अगर मुझे बनाने तो हर चीज मैं नहीं बना सकती, आई हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल फर्स्ट। तो मुझे किसी ना किसी सप्लायर से पहले रॉ मटेरियल लेना होगा, और क्योंकि ई बिजनेस ने इतना आसान कर दिया है उसके लिए मुझे कहीं भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। आई कैन प्लेस दी ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल वाया ऑनलाइन चैनल, और वैसे ही एक चैनल इंडिया मार्ट है। तो मैंने इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे मैं गई और वहां पर जाकर मैंने सर्च किया कि मुझे कपड़ा चाहिए बैग्स बनाने के लिए। तो एज यू कैन सी इस साइड पे इस तरीके से हमारे पास सप्लायर के ऑप्शन आ गए। इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी मेनी अदर ऑप्शंस आल्सो। तो जो भी ऑप्शन है, और साथ में ऐसे फिल्टर्स भी आते हैं कि आपको फैब्रिक कैसा चाहिए, जीएसएम इज लाइक दी थिकनेस ऑफ द फैब्रिक, कि आपको कितना मोटा कपड़ा चाहिए। और ये जो सारे ऑप्शन है उसमें आपको प्राइस वगैरह बताते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं 135 पर मीटर है, वहां पे 56 पर मीटर है, ये वाली प्राइस पूछे आप पहले। तो जो भी आपको लग रहा है कि आपको जैसा चाहिए आपके अकॉर्डिंग ही है, तो आप उस सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, और इस तरीके से वो जो सप्लायर है वो भी एक बिजनेस पार्टी है, आप भी एक बिजनेस हो, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे क्या बोलते हैं? बोलो। B2B। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ आपके माइंड में कोई और एग्जांपल आ रही हो B2B की? तो अभी तो हमने ये देखा कि B2B कॉमर्स हम पढ़ रहे हैं, और B2B में हमने एक इंडिया मार्ट की एग्जांपल दी। क्या मुझे ऐसी कोई और एग्जांपल दे सकते हो? वेरी गुड। Alibaba is another example of B2B commerce. तो ये Alibaba is Jack Ma, founder of Alibaba. So आप जैसे इंडिया मार्ट में वैसे सेम Alibaba में ट्रांजैक्शन हो सकती है। इससे आपको लाइक 26 मिलियन B2B बायर्स अराउंड द वर्ल्ड उनके साथ एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। B2B में हमारी अगली एग्जांपल आ गई Alibaba, राइट? अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ। आप मुझे बताओ ये क्या है? लिंक्डइन। सुना है लिंक्डइन के बारे में आपने, राइट? जैसे हमारे पास बहुत सारी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारे प्रोफाइल्स बनाते हैं। वैसे ही जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो बिजनेस प्रोफेशनल्स आपस में इंटरेक्ट करने के लिए लिंक्डइन पर अकाउंट बनाते हैं। सो लिंक्डइन इज प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट जहां पर जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी B2B बिजनेस टू बिजनेस करने का तरीका है। तो हमारे पास थर्ड एग्जांपल कौन सी आ गई B2B में? लिंक्डइन। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको B2B क्लियर हो
that we are having a customer here. तो कस्टमर को कुछ खरीदना है तो उसने क्या किया, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, कुछ खरीदने हैं, शॉपिंग कार्ट में गया कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है। तो हमारे पास ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते हैं उसमें वर्चुअल शॉपिंग कार्ट्स होते हैं। शॉपिंग कार्ट में चला गया, फिर उसने पेमेंट की। पेमेंट यू हैव वेरियस अदर ऑप्शंस आल्सो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी। जब पेमेंट होगी या पेमेंट मोड सिलेक्ट कर दिया तो ऑर्डर कंफर्म हो गया। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद तुरंत मेल जाता है। मेल कस्टमर को भी जाता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, और मेल मर्चेंट को भी जाता है कि इस कस्टमर ने ऑर्डर किया, इस लोकेशन में आपको चीज भेजनी है। तो वहां से जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस हुआ है वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है, वेयर हाउस में, और वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट शिप कर दिया जाता है कस्टमर के डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ B2C कॉमर्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ये आपको क्या दिख रहा है, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे आज नहीं तो कल कभी ना कभी शॉपिंग की होगी, राइट? सो फिर भी देखते हैं कि कैसे होता है फ्लिपकार्ट, कैसे वर्क करता है। लेट अस सपोज आप मैं एक कंज्यूमर हूँ, राइट, और मुझे फोन खरीदना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर गई और मैंने वहाँ पर मोबाइल फोन्स निकाले। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास कि आपको किस ब्रांड का फोन चाहिए। आप उसके जो फीचर्स है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी आपको रैम चाहिए, कितनी रोम चाहिए, किस प्राइस रेंज तक का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं वहाँ गई, मैंने ये सारे मोबाइल देखे और इनमें से मैंने एक मोबाइल सिलेक्ट किया, राइट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे कार्ट में ऐड करूँ या अभी खरीदूँ। कार्ट में ऐड करने का मतलब है कि मुझे अभी 2-3 ऑप्शन देखने हैं, तो मैं 2-3 कार्ट में ऐड करती हूँ, देन आई डिसाइड मुझे कौन सा लेना है। और अगर अभी खरीदना है, आई हैव द ऑप्शन बाय नाउ। तो जब मैंने किया बाय नाउ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो फ्लिपकार्ट पर तो लॉगिन कर लो, अदरवाइज आप साइन अप करो, अपना अकाउंट बनाओ। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट था तो मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मेरा डिलीवरी एड्रेस वहां पर आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि कहीं और किसी और लोकेशन पे डिलीवर करें तो आई कैन चेंज आल्सो, राइट। ये सारी डिटेल्स आ गई, ये फोन है, ये उसकी प्राइस डिटेल्स आ गई, डिलीवरी चार्जेस कोई नहीं लग रहे, और देन आई कैन कंटिन्यू। तो जब मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे पास पेमेंट ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको इस चार्ट में दिखाया था कि जैसे जो कस्टमर है शॉपिंग कार्ट बाय नाउ करने के बाद उसके पास पेमेंट ऑप्शन आते हैं। तो कस्टमर के पास इस तरीके से बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन होते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, इवन ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको ईएमआई के ऑप्शन भी देते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, और हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी ये वाला ऑप्शन तो है। तो मैंने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लिया। कैश ऑन डिलीवरी मींस कि जब वो मुझे डिलीवर करेगा प्रोडक्ट तो तभी पैसे देंगे। तो दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन जो सभी को लगता है, नॉर्मली पीपल गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका जो भी ये सिक्योरिटी कोड है और मैं ऑर्डर कंफर्म करती हूँ। तो ये हो गया कि हमारा जो है B2C कैसे वर्क करता है। अब आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो B2C की, और कि बिजनेस टू कंज्यूमर, एक तो हमने कर दिया कि फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है, कोई और एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है? वेरी गुड, Amazon is another example of B2C. Myntra, very good. कुछ और? LimeRoad is another example. Fine. So इस तरीके से we have various online sites जहाँ पर B2C commerce transactions होती हैं. So as you can see, Myntra, Amazon भी है, Snapdeal is also there. Okay? और इसके अलावा ये सबसे रीसेंट वाला सबसे फेमस है ना, यहाँ नेटफ्लिक्स पर क्या करना होता है, सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं, बीइंग अ कंज्यूमर वी पे सर्टेन फीस, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे करने के बाद हम जो भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज है उसे अवेल करते हैं। तो ये हमारा हो गया B2C। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज C2C। अब B2B भी हो गया, B2C भी हो गया। अब हमारे पास ये दिस इज आल्सो द रीसेंट वन कि इसमें जो दोनों पार्टीज है वो दोनों कंज्यूमर्स हैं, दोनों साइड पर हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, और जब दो कंज्यूमर्स के बीच में वाया अ थर्ड पार्टी वेबसाइट इंटरेक्शन होती है
आ जाता है। अब इंट्रा बी कॉमर्स में क्या है? अब मुझे इंट्रा का मतलब बता सकते हो? आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। तो इंट्रा बता सकते हो क्या होता है? विदिन दी, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो वी कैन से विदिन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंटरेक्शंस हो रही है, चाहे वो बिजनेस के वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में हो रही हो, वेरियस एम्प्लॉइज के बीच में हो रही हो, दैट इज इंट्रा बिजनेस। अब ये ई बिजनेस के अंदर कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू हो रही है। अगर आप यहाँ देखो, सो वी हैव सर्टेन, यू कैन से कोई सॉफ्टवेयर है, इंट्रानेट टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज इंट्रा बिजनेस। अभी अगर एक एग्जांपल हम सोचे इसकी, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल का जो कंज्यूमर है ना, ये बड़ा अवेयर हो गया है, हर चीज को लेकर बड़ा कॉन्शियस हो गया है। तो कंज्यूमर को बड़े कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जो तो बिजनेस ने कस्टमर के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर लिया, वो तो बिजनेस सक्सेसफुल है। जो पीछे रह गया तो फिर वो रह गया, राइट? तो अभी इंट्रा बी में कैसे जो है हम बिजनेस में कैसे ये मॉडल अप्लाई होता है? लेट अस सपोज कि वी हैव वन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड द वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन वालों का काम है चीजें बनाना, उन्हें नहीं पता कि कस्टमर क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए, उन्हें तो जैसा बोला गया वैसे वो बना देंगे। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कंज्यूमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं कंज्यूमर से, वो वहां से देखेगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या कस्टमर अब और चाहते हैं। तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, अभी अगर मैं बोलूँगी फिजिकली ये सब कुछ करना पॉसिबल है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, किस किसको जाकर वो बताए। तो इंट्रा बी में क्या है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है मार्केटिंग वाला फटाफट अपडेट करेगा कि ये चेंजेस है, कि अभी प्रोडक्शन में ऐसे चेंजेस करो, और प्रोडक्शन वाला जो है उसे तभी अप्लाई करेगा। और इस तरीके से जो है वो इंट्रा बी वर्क करता है। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताओ कि आपको ये चारों मॉडल समझ आए? ओके, सो अब मैं आपको इसके मॉडल दिखाती हूँ और आप मुझे बताना कि ये कौन सा मोड है, राइट? अभी आप इसमें देखो अच्छे से और मुझे बताओ कि ये आपको क्या नजर आ रहा है। लिखा भी होगा यहाँ पर एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड क्या है? कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। एबीसी लिमिटेड के अंदर कुछ भी चल रहा है। तो अगर आप इसमें से सोचो, ई बिजनेस के स्कोप में से सोचो, तो जो कंपनी के विदिन जो इंटरेक्शंस हो रही हैं उसे आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? इंट्रा बी। वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इंट्रा बी। अभी आप अगर यहाँ देखो, अब एबीसी जो है, जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है फाइनल, उसके लिए जो भी उसे सप्लाईज चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए वो अलग अलग सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करती है। तो जो एबीसी लिमिटेड की अलग अलग सप्लायर्स के साथ जो इंटरेक्शन है, जो कॉन्टैक्ट है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो किसके अंदर आएगा? वेरी गुड, वो हमारा आ जाएगा B2B के अंदर। तो अभी अगर आप यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? अभी इस एबीसी लिमिटेड से चीजें जा रही हैं और यहाँ पर कंज्यूमर्स के पास जा रही है। सो बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे आप क्या बोलोगे? B2C। वेरी गुड। तो ये हमारे पास हो गया B2C। तो अब अगर आप देखो कि कंज्यूमर ने कुछ बिजनेस से खरीदा और उसे पसंद नहीं आया, उसने OLX ट्विटर की हेल्प से दूसरे कंज्यूमर को बेच दिया, तो ये क्या हो गया? C2C। वेरी वेरी गुड। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको ये चारों जो भी मॉडल्स है वो क्लियर हो गए? तो बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ इंटरेक्शन B2B, बिजनेस की कंज्यूमर्स के साथ इंटरेक्शन B2C, कंज्यूमर की दूसरे कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन C2C, बिजनेस के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी इंटरेक्शन चल रही है, दैट इज इंट्रा। ओके, सो विद दिस